सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें कि आपको कंधे पे उठा के ये कहा गया कि यही वाली लुगा। वो क्या था यही वाली लुगा? ये तहिया किया था कि अब ये नहीं छोड़नी है, यही वाली अब इसको लेना ही लेना है। दोस्तों को होती है खुशी, दुश्मनों को होती है जलन, तो वो होती रहती है। ये तो एक मामूल है दुनिया का कि जिसके दिल में जो चाहता नहीं है तो वो तो जलेगा। अगर ग्रास रूट पे किसी को नाराजगी है तो वो जलता रहे। कि उस गिद्दड़ ने अभी तक वुजू किया नहीं की, ये जनता को बताइए। जो आपकी वो मिसाल थी काफी ज्यादा वायरल हुई है। रिसेंटली आपकी मुलाकात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हुई, क्या कुछ बातें हुई उनके साथ आपकी, कुछ हमारे इस ब्लॉक के रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट रामबन के रिलेटेड, थोड़ा सा जनता को उसके बारे में बताइए। एक सवाल बनता है जनता का कि क्यों आखिर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को हमेशा से ही इग्नोर किया जाता है, कैबिनेट में जो है जगह नहीं मिलती है, इसका क्या कारण है? इस बार तो अच्छी खासी वो पहुंच थी, फिर भी नहीं कैबिनेट में जगह बना पाए। तब में और आज में लोगों के जज्बे और जोश में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ बोला जाता है, क्या आपके आईने से अगर देखा जाए उस समय के दौर से और आज के दौर में क्या लोगों में वो उत्साह, वो कमी नजर आई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से कट हुए हैं लोग या बढ़े हैं? आप जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रधान है, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपके जो है नजदीक आप लीडरशिप में आते हैं टॉप की, आप हमें बताएं कि टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले किस रोड को रखा गया है कि जिसका काम सबसे पहले लगेगा, लेकिन आप किस तरफ जोर दे रहे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, हाजिर हुआ हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जी हाँ, आज हमारे साथ कुछ खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनको जो है उनसे आपके सवाल जो है वो पूछूंगा, तो कुछ जानकारियाँ जो लूँगा। हमारे साथ जो है आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक गांधरी के प्रधान श्री फारूक सोहेल जी, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल सलाम जी। तो सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन। तो सवाल तो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो कुछ सवाल जो है हम भी अपने दर्शकों के लिए जो है आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो है सरकार है यहाँ पे बनी, और ख़ासकर बात की जाए रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है आपका जो कैंडिडेट है एमएलए श्री अर्जुन सिंह राजू जी, उन्होंने जो है भारी बहुमत से जीत पाई। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले जनता को मैसेज ये है कि 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला है, जो कि डेवलपमेंट 10 साल से काफ़ी रुकी पड़ी थी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। अब माशाअल्लाह अगर हमारा एमएलए साहब जो जीत के आए हैं, उन्होंने आते ही एक चौकों और छक्कों की बारिश शुरू कर दी, और पूरे गांव पूरे महल्ले में रोड सर्वे शुरू हो गए, जो कि हमारी सरकार की मेहरबानी है। और हमारे एमएलए साहब की ये जो सबसे पहले जो उन्होंने ये शुरुआत की है रोडों की, इस पे ही तो जनता हमारी खासकर रामबन कंस्टिट्यूंसी की जनता बहुत खुश है कि हमारे रोड आएंगे और बीमार लोग, कमज़ोर लोग, उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले तो हमें फ़िलहाल अभी यही ज़्यादा खुशियां हैं। बाकी दूसरी बात रही कि अभी हमारे पास स्टेट बोर्ड नहीं है, कोई इतनी पावरें नहीं हैं। अगर पावरें आती तो शायद ये जो 10 साल की कमी है, इसको विदिन डेज, साल 2 साल में भी ये पूरी हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती है हमारे लोगों की, भाईचारे की, ये बदकिस्मती है कि जो हम बगैर स्टेट के इस तरह मतलब हाथ पाँव के बगैर बैठे हैं। जी जी। तो हमारे साथ जो है दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं। सलाम जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न हम पूछेंगे कि उस गिद्दड़ ने अभी तक वुजू किया नहीं की, ये जनता को बताइए। जो आपकी वो मिसाल थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, क्या कुछ लग रहा है आपको आने जो अभी 90 दिन हुए हैं आपके कार्यकाल के, क्या कुछ आपको इम्प्रूवमेंट आपके लेवल की देखने को मिली है या अभी कुछ फ़र्क बाकी है? पहली इम्प्रूवमेंट तो ये हुई है कि हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और उसके बाद हुकूमत बनी, और हुकूमत मेजॉरिटी में बनी, और अभी तो 90 दिन ही हुए। अभी इस कार्यकाल में 90 दिनों के अंदर 10 साल का कार्यकाल जो हमारा पिछला जो नुकसान हुआ था उसका पूरा करना तो नामुमकिन है। अलबत्ता हुकूमत जम्मू कश्मीर भी उसमें बराबर मीटिंगें ले रही है। हमारे सीएम साहब मीटिंगें ले रहे हैं वक्तन जम्मू में मीटिंग ले रही हैं, श्रीनगर में मीटिंग ले रही हैं, और इस आने वाले समय के लिए एक किस्म का एक लाएअमल तैयार कर रही हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा अच्छा ही होगा। जी जी, सलाम जी। तो फारूक सोहेल जी, अभी रिसेंटली आपकी मुलाकात
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हुई। क्या कुछ बातें हुई उनके साथ आपकी, कुछ हमारे इस ब्लॉक के रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट रामबन के रिलेटेड, थोड़ा सा जनता को उसके बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले तो ये बात थी कि वो भी अब काफ़ी ज़ीफ़ुल उम्र हो चुके हैं और इस वक्त भी वो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। तो दूसरा, मेरा भी जो है एजड, इस वक्त कमज़ोरी की हालत में, काफ़ी उम्र मेरी भी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम आपस में एक दूसरे के सेहत के मामले में ही एक दूसरे की खबरगिरी में रहे। उसके बाद मैं एक दफ़ा उनको गुजारिश की थी ये बटोत में कि हमें या हमारे एमएलए साहब को कोई मंत्रालय दिया जाए या हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी को, यानी रामबन कंस्टिट्यूंसी के हमारी तंजीम को हमें नुमाइंदगी दी जाए। तो उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट किया था और विद इन डेज़ उन्होंने कुछ ना कुछ दे दिया। हमारे बटौत के जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के हमारे आका थे उनको कुछ ना कुछ तरजीह मिली, जिसका मैं खासकर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास गया था। मेरा जो एजेंडा था वो यही था कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। जी जी सलाम जी, अगला प्रश्न आपसे है। एक सवाल बनता है जनता का कि क्यों आखिर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी को हमेशा से ही इग्नोर किया जाता है, कैबिनेट में जो है जगह नहीं मिलती है, इसका क्या कारण है? इस बार तो अच्छी खासी वो पहुंच थी, फिर भी नहीं कैबिनेट में जगह बना पाए। कैबिनेट में जगह रामबन डिस्ट्रिक्ट को हमें पूरी उम्मीद है कि मिलेगी, लेकिन हमारे अर्जुन सिंह राजू जी जो यहाँ से एमएलए जीत कर गए, तो हमारी भी एक चाहत थी कि कैबिनेट में जगह मिले। लेकिन कैबिनेट में जगह मिल के जो एज ए एमएलए हमारे अर्जुन राजू जी डिमांड कर सकते हैं या बहस कर सकते हैं असेंबली में या छीन के ले सकते हैं चीज़, वो कैबिनेट मंत्री होके वो देने वाले बनते, ना कि लेने वाले। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो कैबिनेट मंत्री ना भी बने, लेकिन उसके बावजूद भी जो फ्री स्टाइल में हमारे एमएलए अर्जुन सिंह राजू जी काम कर पाएंगे कंस्टिट्यूंसी के लिए, शायद ही वो मंत्रियालय मिलने के बाद वो ना कर पाते। जी, तो फारूक सोहेल साहब हमें बताइए कि गांधरी ब्लॉक को जो स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है और उसके जो है ब्लॉक प्रधान आप हैं, तो पहले, आज से मैं 10-15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करूं, तब में और आज में लोगों के जज्बे और जोश में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ बोला जाता है, क्या आपके आईने से अगर देखा जाए उस समय के दौर से और आज के दौर में क्या लोगों में वो उत्साह, वो कमी नजर आई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से कट हुए हैं लोग या बढ़े हैं? आप जो है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रधान है, आप बताइए। देखो जी, मसला तो ये है कि जो जज्बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के हैं वो तो आगे से अब की बार ज़्यादा उभरे हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा कोई मामूली 2-4-5% जो फ़र्क हुआ वो इससे हुआ कि हमारे कैंडिडेट जो थे वो एक ही महल्ले के थे, आपस में रिलेटिव थे और कहीं ना कहीं उनसे भी हमारे लोग, हम जुड़े हुए थे। पढ़ियार साहब जो थे, तो उसमें कोई चंद वोट शायद 2-4% हमारे पढ़ियार साहब को भी चला गया, इसलिए कि वो भी यहाँ के इस ब्लॉक के हमारे जाने पहचाने थे। बाकी रहा हमारी जो पोजीशन थी वो जूं की तूं रही। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कमी पेशी की कोई बात नहीं है, हम वैसे ही रहे, जज्बात वैसे ही रहे और हमारी अक्सरियत भी वैसी ही रही, ऐसी कोई बात नहीं है। जी सलाम जी, अभी जो रिसेंटली जो PMGSY के रोड आए हैं उसके सर्वे में जो आपको देखा गया है, क्या कुछ लोगों से आपने वहाँ फील पाया? क्योंकि आप जगह जगह गए, लोगों से जो है मिले, बातचीत की, कि सबको जो है मोटिवेट किया, क्या कुछ कंक्लूजन वहाँ से हमें देखने को मिलेगा? बहुत प्यारा आउटपुट मिला पूरे ब्लॉक में। हमारे 15 या 16 सर्वे हुए, 16 हैबिटेशन टच हुई और बहुत ही प्यार मिला लोगों का और बहुत ही खुशी लोगों में, खुशी की लहर दौड़ी लोगों में। तो मैं सबसे पहले तो अटल जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए, जिन्होंने ये PMGSY स्कीम लॉन्च की। और उसके बाद हमारे आज के जो मुतलका प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और उन्हें उस स्कीम को आगे बढ़ाया और उसके साथ ये स्टेट को जो पैकेज देंगे या पैकेज दिया PMGSY का, इसके लिए शुक्रिया। और ख़ासकर हमारे MLA अर्जुन सिंह राजू जी या DDC BDC जो भी थे, हमने तो करना ही था, बट साथ में PMGSY डिपार्टमेंट ने जिस अंदाज से, जो हमारे JE और AE या एक्जियन साहब जो जिस अंदाज से उन्होंने सर्वे का काम सरअंजाम दिया, ये काबिल तारीफ़ है।
ये भुलाने के लायक नहीं है। बहुत ही मेहनत की PMGSY डिपार्टमेंट के जो सर्वेयर थे, हमारे जेई साहब थे और हमारे एई साहब भी साथ साथ रहे। बहुत ही मेहनत करके फलांग एरिया में गए, जुड़ोगे एक एरिया है बहुत 15 या 16 किलोमीटर, वहाँ उसकी लेंथ बनी। बधौल हो गया, टंगर हो गया, बनेरा हो गया, हमारा एक जंडल एरिया हो गया, मतलब ये पारीबासी टू डेरा हो गया। बहुत बड़ा एक पहाड़ों में से चढ़ाई चढ़ के फाके और किस मेहनत से उन्होंने सर्वे अंजाम दिए हैं। शायद ही अगर PMGSY डिपार्टमेंट ना होता तो शायद ये सर्वे नामुमकिन थे। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ खासकर PMGSY डिपार्टमेंट का और उनके स्टाफ का कि जिन्होंने अपनी लगन से हमारे इस दरीना मांग को जो है पाए तकमील तक पहुँचाया, सर्वे हुए और पोर्टल पर ये रोड चढ़ाए। और हमें उम्मीद है कि 5 साल के अंदर हमारे जो जितने भी सर्वे हुए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ का जो खसूसी पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने PMGSY का रखा हुआ है, तो हमारे इस 4th फेज़ में हमारे तकरीबन रोड्स जो हैं हर काम रोड पे जो है वो काम लगा होगा और 5 या 7 या 10 रोड तक उम्मीद है कि वो मुकम्मल भी हो चुके होंगे। जी फारूक साहब, अभी तक जो है सर्वे तो मुकम्मल हो रहे हैं, अच्छा बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से सर्वे मुकम्मल हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो है नज़दीक आप लीडरशिप में आते हैं टॉप की, आप हमें बताएं कि टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले किस रोड को रखा गया है कि जिसका काम सबसे पहले लगेगा, अगर आपको जानकारी है तो। देखो जी, ये तो डिपार्टमेंट का मसला है। लेकिन आप किस तरफ जोर दे रहे हैं? जो नहीं, हमें तो एक चीज़ है ना, हमें तो बिल्कुल रामबन से लेके कंगा से लेके दुथन तक हमें सब लोग यकसा हैं। हमें ये सब अपना घर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो पहले मेरा गांधरी बने या भटनी बाद में बने या टंगर बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है कि जो फार्मेलिटीज़ के तौर पे डिपार्टमेंट के अंडर जो उनको सहूलियत लगेगी या कोई फॉरेस्ट का कोई ऐसा मसला कम होगा तो अपने तरीके से वो जैसे करेंगे। वो अगर बहरहाल दुथन का पहले बनेगा तो मैं समझूंगा वही मेरा है जी। अगर जंडल का बनेगा मैं सोचूंगा वही मेरा है जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आगे पीछे के उस चक्कर में जाएंगे या पढ़ेंगे। जी फारूक साहब, एक आखिरी प्रश्न अब हम आपसे पूछेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये, लोग भी ये जानना चाहते हैं। जब रामबन के इलेक्शन में आपके पार्टी अर्जुन सिंह राजू जी की जीत हुई, भारी बहुमत से जीत हुई, आपने भी काफ़ी जश्न मनाया वहाँ पे, लेकिन सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें कि आपको कंधे पे उठा के ये कहा गया कि यही वाली लूगा। वो क्या था यही वाली लूगा? वो यही थी ना, हमें ये NC की सीट थी और क्या था यार। यही सीट जीतनी थी हमें इस पर, क्योंकि हम 2008 में हार चुके थे, 2014 में हार चुके थे। अब तीसरी बार मैंने ये तहिया किया था कि अब ये नहीं छोड़नी है, यही वाली अब इसको लेना ही लेना है, और क्या था उसमें। जी, तो ये जो मजाक आपका, जो मजाक नहीं है, ये जो गाने वगैरह आप पे सेटअप करते हैं, जब आप देखते हैं कैसा लगता है? गुस्सा आता है या खुशी होती है? देखो जी, मेरी एक बात सुनो, दोस्तों को होती है खुशी, दुश्मनों को होती है जलन, तो वो होती रहती है। ये तो एक मामूल है दुनिया का कि जिसके दिल में जो चाहता नहीं है तो वो तो जलेगा। अब जो इसमें साथी होगा वो तो खुश होगा। तो ये दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। इसमें यानी कि कुल मिला के नाराजगी आपको नहीं होती? नहीं, क्या नाराज़गी है इसमें? जब हमें खुशी ऊपर वाले ने दी, अगर ग्रास रूट पे किसी को नाराज़गी है तो वो जलता रहे। सलाम जी, अभी तक आपने बताया नहीं वो गिदड़ का वजू कब हो? हमारा एक है, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि गज़ल बनने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर्द पैदा करो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। हमारा वही प्रयास है। चलो जी, और हमारी कोशिश भी वही है। चलो जी, होना चाहिए। तो फारूक सोहेल साहब, सलाम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। तो उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी आपसे मुलाकात जल्द होगी। तो दर्शकों, इन दोनों जो यहाँ के हमारे माने ताने लीडर हैं, एक तो काफ़ी सीनियर लीडर है, दूसरे भी सीनियर लीडर हैं, इनकी कन्वर्सेशन, इनकी बातें जो है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।